और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। निजी बसों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 35 से 40 हजार बसों के थम गए हैं पहिए। निजी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। 15 लाख यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार बस एसोसिएशन की वार्ता अब तक विफल है। तो निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। निजी बसों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। 35 से 40 हजार बसों के थम गए हैं पहिए। निजी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। 15 लाख यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार बस एसोसिएशन के वार्ता अब तक विफल रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि हड़ताल के चलते रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस डिपो पर यात्रियों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ चुकी है। हर जगह, आप भीलवाड़ा की बात करें, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या झुंझुनू, हर जगह जो है यहां पर भारी परेशानी हो रही है लोगों को। 5 तस्वीरें भीलवाड़ा की, जोधपुर की, उदयपुर की, अजमेर की और झुंझुनू की। अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन आज। 15 लाख यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार बस एसोसिएशन की वार्ता अब तक विफल रही है। और आप समझिए कि कैसे निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो दूसरे दिन भी जारी है। और एक बार फिर से राजस्थान में चक्का जाम है। और ये चक्का जाम किया है निजी बस ऑपरेटर्स ने। कारण सरकार के सख्त नियम कानून। न बस ऑपरेटर पीछे हटने को तैयार है, न सरकार, जिसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? प्रदेश की जनता। बसों का चक्का जाम, आम आदमी परेशान। वो बहुत ज्यादा परेशानी है। जल्दी से जल्दी बसें शुरू किया जाएगा। निजी बसों की हड़ताल। राजस्थान में सियासी उबाल। राजस्थान में बस हड़ताल ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर प्राइवेट बसें नहीं चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को घंटों घंटों रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। और तो और बसें नहीं आने पर ऑटो टैक्सी में भारी भरकम भाड़ा देकर सफर करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। 50 की जगह 150 लगे तो 100 रुपए दे पे भारी पड़ा है ना। 77 जाओगे तो फिर 77 रहेंगे तो 60 रुपए भाड़ा लगता है। वहाँ 300-400 रुपए देने पड़ेंगे। हमको कॉलेज जाना है, कॉलेज के अंदर 70 रुपए भाड़ा है, लेकिन ऑटो वाले यहाँ पे परेशान करके 100 रुपए भाड़ा ले रहे हैं हमसे। तो हम क्या करें? इसलिए जल्दी से जल्दी बसें शुरू किया जाए। यहाँ पे वो जो भी मांगे कर रहे हैं उसको पूरी करके फटाफट यहाँ पे बसें शुरू करवाई जाए। प्राइवेट साधन देखना पड़ेगा मेरे को, कोई मोटरसाइकिल वगैरह से जाना पड़ेगा, काम के लिए जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रही है इन सब सवारियों को। जो परेशानी आती है वो बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। वहीं बस ऑपरेटर्स हड़ताल को वापस लेने के मूड में नजर ही नहीं आ रहे हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो किसी भी बस को चलने नहीं देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, भैया के पास बैग है, इसकी वजह से ही हमें दिक्कत है कि हमें स्टेज कैरियर बसों के लिए कैरियर की आवश्यकता है। गाँव में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए हमें बसों की कैरियर की मांग करी है। हमने टेम्पररी परमिट की मांग करी है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया जाता है उनकी सहूलियत देखते हुए। जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही। सरकार हमें मोटर मालिक को समझने की कोशिश नहीं कर रही। सरकार अभी ये सोच रही है कि मोटर वाला परेशान होगा, अपने आप गाड़ियां देगा सरकार को, अपने आप टैक्स भरेगा खड़ी गाड़ियों का। सरकार का इसमें कुछ नुकसान नहीं है अभी। इसलिए सरकार से यही है कि मोटर वाली की स्थिति को भी समझा जाए। हमारी पहली मांग तो यही, हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी यहाँ जैसलमेर में फिटनेस सेंटर नहीं है। इसके कारण हमें जोधपुर जाना पड़ता है, 300 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। उसके अलावा भी जो फिटनेस किसी खत्म हो गई है तो जो भी टोल पे जाएगी उसका चालान भरा जाता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में भी 3 दिन लगते हैं फिटनेस के लिए। तो हमारी पहली मांग तो ये हमारा फिटनेस सेंटर यहाँ होना चाहिए। सेकंड है कैरियर का। तो ग्रामीण जितनी भी बसें हैं जो लगेज है कम से कम 30 किलो 40 किलो तक तो गवर्नमेंट अलाउ है। और उनके लिए कोई, हम बस वाले उनका लगेज किराया भी नहीं लेते, फ्री में ले जाते हैं। अब वो लगेज नहीं है, उसके कारण हमारे साथ वो सवारी चढ़ती नहीं है। उसके अलावा जो प्राइवेट जो गाड़ियां जो जिनका टैक्सी पर्पज भी नहीं है, यूटिलिटी है, बोलेरो, कैंपर है वगैरह, वो सब उनको घर के ले जाके देते हैं। तो हमारे पास बसों की सवारी मिलती नहीं है। ये मेन मकसद ये हमारा लॉस है। यही हमारी डिमांड, खास तो मांग यही है। सुननी चाहिए सरकार को। हम तो यही सरकार से कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने अभी के जो कानून निकाले हैं वो बहुत ही गलत तरीके से निकाले। हमारा जो जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है।
ग्रामीण स्तर में जैसे 100 से 150 किलोमीटर है, गाड़ियों का डिस्टेंस 1 से 20 से 25 किलोमीटर का आपस में रहता है। आज ग्रामीण स्तर में जो मेडिकल का काम हो या अदर एक्टिविटी का काम हो तो आने जाने के लिए बसों के अलावा कोई साधन नहीं। यदि बसों के अलावा देखते हैं तो ग्रामीण स्तर पे इतना पैसा भी नहीं, 2,000 रुपये 1,000 रुपये किराया बना के वो जैसलमेर तक पहुंचे अपनी सुविधाओं के लिए। लगेज कैरियर पे कम से कम सिटिंग बस पे लगेज कैरियर अनिवार्य होना चाहिए। अगर एक बस के अंदर 50 सीट होगी, 50 अगर मेंबर बैठेंगे, पर आदमी अगर एक बैग भी लेके बैठेगा तो वो कहाँ रखेगा? जैसे अगर एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो उस पे भी लगेज का सिस्टम है, ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहाँ भी सिस्टम है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। और ये था इतने साल तक। अभी कुछ कारण से और हाइट कोई गाड़ी या किसी वजह से इन्होंने पता नहीं सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि लगेज कैरियर हटाओ, तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। कुछ लोगों की वजह से हड़ताल हो रही है, कुछ लोगों ने जानबूझ के जो है इस प्रकार का प्रेशर बनाया है और इन लोगों से वसूली करना चाहते हैं, बड़े बड़े चालान काटना चाहते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, साधन नहीं है। यहाँ मोदी जी की रैली है, उसके लिए आप व्यवस्था करा लोगे, क्योंकि आपको तो चाहिए जो भी छूट देनी पड़े आप छूट देंगे और व्यवस्था कराएंगे। तो ये जो इश्यू है इसको तुरंत प्रभाव से मैं तो कहना चाहूँगा संज्ञान में लेते हुए और इनको हड़ताल को ख़त्म करवाना चाहिए और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि वार्ता के जरिए समाधान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बस ऑपरेटर्स की कुछ मांगे वाजिब नहीं है, इसलिए समाधान में समय लग रहा है। जो हड़ताल कर रहे हैं, मेरे से भी ये लोग मिले हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं, लेकिन कोई बॉडी को मॉडिफाई करने वाली बसों के लिए हमने, क्योंकि हम यात्रियों की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है और केवल इसी बात पे है कि आप बसों में जो मॉडिफाई करके जिसमें यात्रियों की जानमाल का खतरा रहता है उसको हटाने के लिए है। बाकी हम सारी सुविधाएं इनको हम दे रहे हैं। अगर इनकी कोई और समस्या है उसके लिए तो मैं पूछ ही रहा हूं, भाई अगर आपकी कोई और समस्या है तो मुझे बताइए, लेकिन इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बॉडी मॉडिफाई करके बसों को चला रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा देना अपना सबका कर्तव्य है। फिलहाल बस ऑपरेटर्स और सरकार दोनों अपनी हट पर अड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या सरकार और बस ऑपरेटर्स के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या आम जनता को यूं ही परेशान होना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। और इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स जुड़ गए और जानकारी देने के लिए मुकुल परिहार संवाददाता जोधपुर से जुड़ रहे हैं, गिरिराज भदानी है संवाददाता बीकानेर से, भूपेश आचार्य संवाददाता बाड़मेर से हैं। मुकुल, ये जो हड़ताल है इसमें सबसे बड़ी बात है कि ना बस ऑपरेटर्स पीछे हटने को तैयार है ना सरकार, और सबसे ज्यादा खामियाजा जो है भुगत रही है प्रदेश की जनता। जरा बताइए कि जोधपुर का क्या हाल है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जनता को? मुकुल जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर जो कि राजस्थान प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है और कह सकते हैं मेडिकल हब होने के साथ साथ ही शिक्षा का हब भी है, लेकिन जो ये राज्यव्यापी जो हड़ताल हुई है निजी बसों की, इसका सबसे बड़ा असर जो है, क्योंकि ये त्योहारों के बीच में हुई है, होली के पर्व से पहले जो है ये हड़ताल हुई है। इससे सीधे तौर पर अगर बात करें यहाँ, क्योंकि जहाँ है मेडिकल का हब भी है, तो कहीं ऐसे मरीजों के परिजन हैं वो वापस जो है वो जाने में उनको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरा, कहीं ऐसे भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जो है अन्य प्रदेशों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन त्योहारों के समय जो है वो अपने घर और परिवार के बीच जाना चाहते हैं। लेकिन ये हड़ताल ऐसे समय हुई है जब जो ट्रांसपोर्टेशन जो बसों के जरिए जो भी ये जाना चाहते थे तो बसों की हड़ताल होगी, तो इन्हें मजबूरी में जो है वो या फिर रोडवेज की बसों में जहां पर जो है वो अब सीटें भी मिल पाना मुश्किल है। और वहीं दूसरी इनके सामने चुनौती होती है रेलवे। तो रेलवे में जो है कई लोग त्योहारों को देखते हुए पहले से रिजर्वेशन करा लेते हैं, जहां कई ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें ना रिजर्वेशन मिल पाता है और ना ही जो है उन्हें कंफर्म टिकट मिल पाता है। तो सीधे तौर पर जो ये राज्यव्यापी जो निजी बसों की जो हड़ताल है, और हालांकि जो है इनकी वार्ता का दौर जरूर चल रहा है राज्य जयपुर स्तर पर, और जोधपुर से भी जो निजी बस ट्रेवल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी बड़ी संख्या में जो है वो जयपुर में
में ही जमे हुए हैं कि कब जो है सरकार से वार्ता जो है वो सफल हो सके और इस हड़ताल को जो है वो तोड़ा जा सके। लेकिन सीधे तौर पर बताना चाहूंगा कि होली के त्योहार से पहले जो है जिस प्रकार का इसका व्यापक असर जो है वो जोधपुर की सड़कों पर देखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो बसें चलती है वो जरूर बसें कुछ चलती दिखी, लेकिन जो बड़े शहरों को जोड़ती है, कनेक्टिविटी को जोड़ती है, वो बसें जो है वो फिलहाल थमी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। गिरिराज भदानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता बीकानेर से। गिरिराज जी, जैसा कि मुकुल बता रहे हैं, अभी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर होली और सबसे बड़ा बात थी यहाँ पर त्योहार। तो त्योहार में तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर लोग, मुझे लगता है कि इक्का दुक्का नहीं होंगे, कई लोग जो हैं अपने घर जाना चाह रहे होंगे या बीकानेर से कहीं और जाना चाह रहे होंगे। उस बीच, त्योहार के बीच ऐसा होना कितनी मुश्किल दे रहा है वो लोगों को? जी एकदम सही है। बता दूं कि त्योहारों के होली का त्योहार है और लोगों को अपने घर जाना है, किसी को अपने घर आना है, तो इसी को लेकर ही जो यात्री पूरी तरह से परेशान है। बीकानेर की बात करें तो 1500 बसें हैं, जो निजी बसें जो करीब 20,000 लोगों को प्रतिदिन आवाजाही करवाती है, लेकिन वो 20,000 यात्री पूरी तरह से परेशान है। बता दें कि अब जो दूसरे साधन है, तिपहिया वाहन है, उनसे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से उनकी जो यात्रा है, जेब पे भी भार पड़ता जा रहा है, उनकी जो जेब है उन पर भार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जो यात्री लगातार, अब यात्री भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द बिल्कुल यात्री भी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ रुख अपनाए। और मैं आता हूं गिरिराज जी आपके पास। भूपेश आचार्य हमारे साथ संवाददाता बाड़मेर से जुड़े। भूपेश, आप अगर लोगों से बात कर सकते, क्योंकि आपके पीछे मैं देख रहा हूं, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं, यहाँ तो एक बस स्टैंड है, वहां पर लोगों से बात करें और जरा बस ऑपरेटर से पूछें कि वो तो लाइफलाइन है, उनको तो पता है कि अभी जो है यहाँ पर त्योहार का वक्त है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, उस बीच ऐसा करना। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जो बसें हैं, जो ये बाड़मेर से गुजरात और महाराष्ट्र के रूट को जोड़ने वाली बसें हैं, क्योंकि बाड़मेर के जो नजदीकी जो स्टेट है वो गुजरात है। गुजरात और महाराष्ट्र में बाड़मेर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां, व्यापार और इस तरीके से वो लोग हैं। जैसा कि मेरे बाकी सहयोगी बता रहे थे कि होली का त्योहार है और ऐसे में अगर ये हड़ताल बंद नहीं होती है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना होगा, क्योंकि ऐसे में जो लोग जो अपने होली और दिवाली, दो इस तरीके के त्योहार है जहाँ आदमी 7 समुद्र पार भी होता है, तो अपने घर और जो पैतृक पेरेंटल जहाँ से वो बिलोंग करता है वो वहाँ पहुंचता है, अपने परिवार, यार और दोस्त और बचपन के लोगों के साथ होली और इस तरीके के त्योहार मनाता है। लेकिन इस तरीके की हड़ताल जो अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है, और इसको लेके अगर बाड़मेर जिले की बात की जाए, छोटी और बड़ी सभी रूट की बसें, लगभग 1000 के करीब बसें हैं जो यहाँ से डेली इस तरीके के पैसेंजर्स को लेके चलती है, बाड़मेर से बॉम्बे तक और बॉम्बे से आगे साउथ की कनेक्टिविटी तक इन रोडवेज की बसों के द्वारा के लोगों के द्वारा तय की जाती है। क्योंकि यहाँ से रेल का साधन तो है, लेकिन रेल का जो सुविधा है वो इस तरफ से नहीं है, इस तरफ केवल लोगों जी आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। साहब, किस तरीके की समस्या आती है? समस्या तो हमारे इधर आरटीओ ने बहुत परेशान करके रखा है। जब आरटीओ ने पहले गवर्नमेंट रास्ता, तो यहां पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई हो रही है, निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल हो रही है। जरा आवाज नहीं आ रही है भूपेश जी, अगर एक बार। तो निजी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। जी 1 लाख रुपए बस है नहीं, उसमें पर सरकार 15,000 20,000 का चालान बढ़ा देता अपनी मन मर्जी से। गाड़ी के अंदर पूरी व्यवस्था होने के बाद भी और कागज कंप्लीट होने के बाद भी और हर पर परेशान जी जी और भी लोग हैं भूपेश जी, मैं देख पा रहा हूं, उनसे भी अगर बात कीजिए, उनको कैसा लग रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। इस तरीके की समस्या सरकार ने हमको नियम दिए तो पालन मिलता है, फिर भी वो प्रशासन डट ही नहीं रहा है, सालान ऊपर सालान कर रहा है, गाड़ियों के आस पर निरस्त कर रहा है। होली का समय बहुत बड़ी समस्या है, हमको भी समस्या हो रही है और लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या है। पूरा ट्रैफिक रहता है, होली दीपावली सब घर ही आते हैं। कौन से रूट पे चलते हो? मैं तो अहमदाबाद चलता हूँ। और आगे कहाँ जाती है बस? अहमदाबाद है, बॉम्बे, पुणे है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, सब जगह जाती है गाड़ियाँ यहाँ से। कितनी सवारी होती है, कितनी बसें चलती है? यहाँ से दिल्ली की कम से कम 100-150 बस निकलती है, अपने हैदराबाद है, अहमदाबाद है, इधर के लिए, यहाँ गाँव में जाने के लिए भी। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, ये लोग कह पा रहे थे कि यहाँ से साउथ और सभी जगह के लिए बसें निकलती है और होली का त्योहार ऊपर है, तो ऐसे में खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ा यहाँ पर इशू हो जाता है कि होली जो है वो अब आने वाली, होली का त्योहार आने वाला है
मुकुल परिहार को आपने सुना, गिरिराज भदानी जी को सुना, भूपेश आचार्य को आपने सुना बाड़मेर से, जहां पर सबने कहा कि ये जो निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है उसकी वजह से अभी और समस्याएं जो हैं बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी होली बस कुछ ही दूर है। तो राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के चलते सीकर रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस डिपो पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई। जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हरियाणा और दिल्ली जाने वाले यात्री अब सरकारी बसों और रेल का सहारा ले रहे हैं। स्थिति यह है कि बसें और ट्रेन खचाखच भरी हैं और कई यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते अब रेलवे स्टेशन पे भीड़ जुटना शुरू हो गई है और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि सीकर रेलवे स्टेशन में किस तरह के हालात है कि यहाँ पर जो है यात्री जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए जदोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो है ट्रेनों में भारी जो है भीड़ भी देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जो है बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है। निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल होने के चलते अब जो है पूरा यात्री बाहर जो है ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। ट्रेनों में जो है खचाखच भीड़ भरी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अब जब तक ये निजी ऑपरेटर्स की हड़ताल चलेगी तब तक जो है राजस्थान रोडवेज की बसें और जो है रेलवे जो है ट्रैक रेलवे स्टेशन पे जो है भीड़ काफ़ी रहेगी और रेलवे ट्रेनों में भी भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। और वहीं गंगापुर सिटी सहित पूरे जिले में निजी बस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। करीब 350 बसों का संचालन ठप हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई से परेशानी हो रही है और निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल भी यहां पर देखने को मिल रही है। बसों के पहिए थम गए हैं, यात्री बड़े परेशान हो रहे हैं और इस वक्त जब होली का त्योहार कुछ ही रोज दूर है, लोगों को आना है, लोगों को जाना है, उस बीच ये होना, ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब जो है बन चुका है यात्रियों के लिए। बसों के पहिए थम चुके हैं और बसों की हड़ताल से सबसे ज्यादा जो परेशान कोई हो रहा है वो है यात्री। 2 दौर की वार्ता जो है विफल रही, ऐसा नहीं है वार्ता नहीं हुई, लेकिन विफल रही। परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई से परेशानी हो रही है और यहां पर बसों की हड़ताल से यात्री बड़े परेशान भी हो रहे हैं। उदयपुर में भी निजी ट्रैवल्स बसों की हड़ताल के दूसरे दिन बस संचालकों ने शहर में रैली निकाली। बड़ी संख्या में संचालक, ड्राइवर और कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन करने उदयपुर जो है बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक वो पहुंचे हैं। देखिए आप तस्वीर। रैली ट्रैवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बारस सिंधरी के नेतृत्व में निकाली गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन हमारा जारी है। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल जारी है। परिवहन विभाग की हालिया कार्रवाई के विरोध में बस संचालक धरने पर बैठे हैं और जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ऑपरेटरों का कहना है कि जो है लगेज करियर परमिट और ओवरहैंग को लेकर की जा रही कार्रवाई मनमानी है, इससे उनका व्यवसाय प्रभावित बहुत होता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। जो मुख्य मांगे हैं वो जो हमें नाजायज रूप से परिवहन विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसको लेके हमारी हड़ताल चल रही है। पूरे राजस्थान के अंदर परिवहन कमिश्नर हैं, वही रोडवेज के चेयरमैन हैं और वही हमारे कमिश्नर हैं, तो वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सोतीला व्यवहार कर रहे हैं। रोडवेज को तरह तरह की सहायता दी जा रही है, प्राइवेट को परेशान किया जाता है। जब कभी चुनाव होता है और होता है किसी भी सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों की रैली होती है, प्राइवेट को परेशान किया जाता है, गाड़ियां दो, और हम गाड़ियां देते हैं तो उसके बावजूद भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज रोडवेज को पैसेंजर के नाम पे 50% की छूट दे के वो महिला की टिकट बना देते हैं और उनको तो अनुदान वहां से मिल रहा है। उनका टैक्स है 10,000, हमारा टैक्स है 45,000। तो हमारी मांग ये भी है कि रोडवेज हमारा टैक्स किया जाए। उसके अलावा जो ग्रामीण रूट की गाड़ियां उन पे कैरियर उतरवाया गया है, तो हमारी मांग ये है कि उनको सामान की छूट दी जाए। उसके अलावा जो स्लीपर गाड़ियों पे और पे जो एक साथ 1,10,000 रुपए का बेवजह का जुर्माना जो कई नॉर्म्स में नहीं है वो थोपा जा रहा है, तो हमारी अगली मांग ये है कि वो हटाया जाए और नया नियम जो भी है 1/4/26 के बाद में लागू किया जाए, ताकि हम भी अब सतर्क हुए। हमें भी मालूम पड़ा है तो कोई भी गाड़ी जो नई बनेगी तो उसको हम पूरे नियम कायदे से बनाएंगे।
और खबर जैसलमेर से है, जहां निजी बस ऑपरेटर्स की अचानक हुई हड़ताल के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा हमने बताया, प्रदेश स्तरीय बस यूनियन के बंद के आह्वान के बाद जैसलमेर में भी निजी बसों के पहिए बिल्कुल थम चुके हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में अब बस ऑपरेटर्स ने अपनी बसों को खड़ा कर चक्का जाम कर दिया है और अपनी मांगों पर अडिग है। क्या कुछ मांगे हैं और क्या समस्याएं आ रही है जिसकी वजह से आज चक्का जाम किया जा रहा है लगातार प्रदेश में? हमारी पहली मांग तो यही, हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी यहाँ जैसलमेर में फिटनेस सेंटर नहीं है। इसके कारण हमें जोधपुर जाना पड़ता है, 300 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। उसके अलावा भी जो फिटनेस किसकी खत्म हो गई है तो जो भी टोल पे जाएगी उसका चालान भरा जाता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में भी 3 दिन लगते हैं फिटनेस के लिए। तो हमारी पहली मांग तो ये हमारा फिटनेस सेंटर यहाँ होना चाहिए। सेकंड है कैरियर का, तो ग्रामीण जितनी भी बसें हैं जो लगेज है कम से कम 30 किलो 40 किलो तक तो गवर्नमेंट अलाउ है, और उनके लिए कोई हम बस वाले उनका लगेज जो किराया भी नहीं लेते, फ्री में ले जाते हैं। अब वो लगेज नहीं है, उसके कारण हमारे साथ वो सवारी चढ़ती नहीं है। उसके अलावा जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ जो जिनका टैक्सी पर्पज भी नहीं है, यूटिलिटी है, बोलेरो कैंपर है वगैरह, वो सब उनको घर के ले जाके देते हैं, तो हमारे पास बसों की सवारी मिलती नहीं है। ये मेन मकसद ये हमारा लॉस है। तीसरा, जो पुरानी गाड़ियां हैं या कोई स्लीपर गाड़ियां हैं उनका पीछे से गेट निकालो, गेट निकालने से एक स्लीपर या 4 सीटों का जो नुकसान होता है उसका भी टैक्स कम नहीं करते। हमारी सवारी का जो ले जाने का जो सिस्टम है वो भी 4 का कम कर देते हैं। यही है हमारी डिमांड, खास तो मांग है यही है। सुननी चाहिए सरकार को। हम तो यही सरकार से कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने अभी के जो कानून निकाले हैं वो बहुत ही गलत तरीके से निकाले। हमारा जो जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा ग्रामीण स्तर में जैसे 100 से 150 किलोमीटर है, गाड़ियों का डिस्टेंस 1 से 20 से 25 किलोमीटर का आपस में रहता है। आज ग्रामीण स्तर में जो मेडिकल का काम हो या अदर एक्टिविटी का काम हो तो आने जाने के लिए बसों के अलावा कोई साधन नहीं। यदि बसों के अलावा देखते हैं तो ग्रामीण स्तर पे इतना पैसा भी नहीं, तो 2000 रुपये 1000 रुपये किराया बना वो जैसलमेर तक पहुंचे अपनी सुविधाओं। लगेज कैरियर पे कम से कम सिटिंग बस पे लगेज कैरियर अनिवार्य होना चाहिए। अगर एक बस के अंदर 50 सीट होगी, 50 अगर मेंबर बैठेंगे, पर आदमी अगर एक बैग भी लेके बैठेगा तो वो कहाँ रखेगा? जैसे अगर एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो उस पर भी लगेज का सिस्टम है, ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहाँ भी सिस्टम है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। और ये था इतने साल, अभी कुछ कारण से और हाइट कोई गाड़ी या किसी वजह से इन्होंने पता नहीं सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि लगेज कैरियर हटाओ, तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई आदमी जा रहा है, आ रहा है, घर का काम कर रहा है, अगर उसको सिंटेक्स टंकी ले जानी है, उसे कोई चारपाई ले जानी है, उसे चारा ले जाना है, तो कैसे ले जाएगा? कॉस्टिंग लगातार बढ़ रही है और उसके साथ साथ लगातार बढ़ते टैक्सेस से बस ऑपरेटर्स परेशान है और उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने असमय नियम लागू किए हैं वो कहीं ना कहीं वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों ने चक्का जाम कर दिया। और सबसे बड़ा जो फिटनेस को लेकर जो इशू है उसका जो पीपीपी मोड पर जा रहा है उसको लेकर भी काफी रोष बस ऑपरेटर्स में देखने को मिल रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। करौली जिले में निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी समस्या और मांगों को लेकर आज से पूर्ण और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। बस ऑपरेटर्स यूनियन के चक्का जाम के कारण जिला मुख्यालय और ग्रामीण रूटों पर निजी बसों का संचालन पूरी तरह से हो। हमारी बस ऑपरेटर यूनियन की आज हड़ताल है पूर्ण रूप से, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल। कारण ये है कि हमारी जो करौली से मंडरायल, करौली से मासलपुर, करौली से केला देवी, इन रूटों पे टेम्पू वालों का इतना दबदबा है कि हर एक बस के आगे कम से कम 10 और 5। हमारे जो टैक्स हैं वो भी विशेष बढ़ा दिए गए हैं, और टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि हम आपको क्या बताएं। और हमको प्रशासन के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है, हमारी गाड़ियों को जगह जगह रोक लिया जाता है। बड़ी खबर कोटा से, जहां प्राइवेट बसों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कोटा में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कोटा से विभिन्न मार्गों पर जाने वाली प्राइवेट बसों संचालन नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस संचालक का भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मान ले। बसों की हड़ताल का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी इन बसों के पहिए थमे हुए हैं। ऐसे में जो यहाँ पर मुसाफिर पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वार्ता सफल नहीं हो पाई है सरकार के साथ एसोसिएशन की, जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, उसका अब क्योंकि नुकसान और परेशानी जो है यात्रियों को उठानी पड़ रही है। जी, आप कहाँ जा रहे हैं ये लेकर? काबरेन तो बस स्टैंड पे बस तो बंद है। ट्रेन से जाऊंगा, फिर परेशानी होगी। हाँ, पहले स्टेशन जाओगे, फिर किराया। हाँ, फिर वहाँ से भी थोड़ा दूर पड़ता है स्टेशन। हाँ, बस तो दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है इन सब सवारियों को।
जो परेशानी आती है वो बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। यहाँ से आराम से चले जाते हैं। यहाँ से आराम से जा सकते हैं और फिर क्या कहते हैं ये लोग अपने यहाँ से स्टेशन जाएंगे, डबल किराया लगेगा ऑटो का। उसके बाद ये कापरेन पहुँचेंगे, फिर वहाँ से भी ऑटो पकड़ना पड़ेगा। बस स्टैंड से पास पड़ता है घर इनका। तो क्या रहा वार्ता, आप लोगों की वार्ता चल रही है लेकिन अब यात्री परेशान हो रहे हैं और दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। सर जैसे कि आप देख रहे हैं भैया के पास बैग है, इसकी वजह से ही हमें दिक्कत है कि हमें स्टेज कैरियर बसों के लिए कैरियर की आवश्यकता है। गाँव में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए हमें बसों की कैरियर की मांग करी है। हमने टेम्पररी परमिट की मांग करी है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया जाता है उनकी सहूलियत देखते हुए। जी जी, तो क्या लग रहा है अब आपको वार्ता कोई सकारात्मक नतीजे आएंगे? सर जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही, सरकार हमें मोटर मालिक को समझने की कोशिश नहीं कर रही। सरकार अभी ये सोच रही है कि मोटर वाला परेशान होगा, अपने आप गाड़ियाँ देगा सरकार को, अपने आप टैक्स भरेगा खड़ी गाड़ियों का। सरकार का इसमें कुछ नुकसान नहीं है अभी। इसलिए सरकार से यही है कि मोटर वाली की स्थिति को भी समझा जाए। तो सरकार से जो है अपील भी कर रहे हैं बस एसोसिएशन के लोग, और हड़ताल भी उनकी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि अब हड़ताल का दूसरा दिन है, ऐसे में अब यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं यात्री वो परेशान हो रहे हैं, उनको दूसरे साधनों से अपने गंतव्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से वार्ताओं का दौर चल रहा है, इस हड़ताल पर विराम लगेगा ताकि बेपटरी हो रही ये आवागमन की व्यवस्था पटरी पर आ सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।